Hello students, my name is Shruti and today we will be going to study Mesopotamian counting. आज हम मेसोपोटामियन काउंटिंग पढ़ेंगे जो कि बेस 60 पे बेस्ड है कि 60 की पावर से ये इंक्रीज़ होएगी। मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी वो इस साइड थी, यहाँ पे जो हमें रेड मार्क दिख रहा है इधर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। इससे पहले जो हमने इजिप्ट वाली पढ़ी थी तो इजिप्ट यहाँ है, ठीक है। ये इजिप्ट की सिविलाइजेशन थी जहाँ पे हमने 10 बेस सिस्टम पढ़ा था, बेस 10 वाला। और आज हम पढ़ेंगे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की काउंटिंग जो बेस 60 पे बेस थी, ठीक है। अब जो मेसोपोटामियन काउंटिंग है इसके पहले लैंडमार्क नंबर अलग अलग होते थे, मतलब ये सिर्फ बेस 60 पे बेस नहीं थी, अलग अलग बेसिस पे बेस थी। बट फिर धीरे धीरे बेस 60 पे आ गई। इसको हम सेक्सागेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं और बेबीलोनियन नंबर सिस्टम भी बोलते हैं। सेक्सागेसिमल एंड बेबीलोनियन नंबर सिस्टम, ठीक है। अब हम इसके सिंबल्स देख लेते हैं। इसके सिंबल्स कुछ ऐसे हैं। ये हमारे पास है 1, ठीक है। फिर हमारे पास 2 कैसे है, 1 2। फिर हमारे पास है 3, 1 2 एंड 3। ऐसे ही हमारे पास ये हो गया। हाँ, अब 3 के पैर में हम नीचे चले जाएंगे। ये हो गया हमारे पास 4, फिर 5, 6, 7, दिस इज़ 8 एंड 9 तक काउंटिंग ऐसे चलेगी। उसके बाद हमारे पास 10, ये हमारे पास 10 है, ठीक है। अब हम 59 तक काउंटिंग ऐसे ही लिखेंगे। देखो ये 10 है, ये हो गया हमारे पास 20। अगर हमें 21 लिखना है, 21, 22, 23, ठीक है। अब हम अगर हमें आगे, ये हो गया 10, 20, 30, दिस इज़ 40, 50, ठीक है। 50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 और ये 59 तक हमारी काउंटिंग ऐसे ही चलेगी, ठीक है। 1 से 59 तक हम सीखे। अब हम 60, अब हम बेस 60 पे चलेंगे। बेस 60 का मतलब क्या होता है कि हम 60 की पावर्स में काम करेंगे। इस पे 60 की पावर्स में काम करने का मतलब कि हमें 1 आ गया लिखना, फिर हम सारे नंबर्स को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अब हम करेंगे 1 इंटू 60, तो हम 60 कैसे लिखेंगे, हम 60 लिखेंगे, ये हमारी 60 की रिप्रेजेंटेशन है, इसके अंदर 1, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे 60 की पावर 2 विच इज़ 60 इंटू 60 विच इज़ 3600, ठीक है। 3600 के लिए हम यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। फिर हम करेंगे 60 की पावर 3, ऐसे हम कोऑर्डिनेटर बना के इसके अंदर 3 लिखेंगे। ये हो गया 60 की पावर 3, 60 इंटू 60 इंटू 60, ये हो गया हमारे पास 216000। अब हम कोई एक नंबर बनाना सीखते हैं। जैसे मेरे पास अगर एक नंबर है जो है सपोज़ 640 या 650, अगर मैंने नंबर लिया तो मेरे पास एक 60 है, फिर 3600 है, फिर 216000 है, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि ये किससे बड़ा है। देखो ये नंबर 650 जो है वो 60 से बड़ा है। अब हम देखेंगे इसमें 60 कितनी बार आएगा, उसके लिए हम इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। 650 को जब मैंने 60 से डिवाइड किया तो आ गया 61 से 60, 5 बचा, 0 नीचे आया, ये 0 नहीं जा रहा तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देंगे। तो 60 इसमें 10 बार आ रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 60 इंटू 10 प्लस 50। तो इसमें 60 कितनी बार आ रहा है, 10 बार आ रहा है। अब हम इसको मेसोपोटामियन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये 10 जो हम मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से पहले लगाएंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने 60 बनाया, हम इधर करेंगे इसके राइट साइड प्लस और इसके लेफ़्ट साइड हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई।
तो इसमें 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके लेफ़्ट साइड हम 10 बनाएंगे। हम 10 कैसे बनाते हैं, ऐसे। ये हो गया मेरे पास 10 इंटू 60 विच इज़ 600 प्लस 50। अब मैं 50 कैसे लिखूँगी, 10 20 30 40 50। तो हमें ये याद रखना है कि अगर मैं इसके राइट साइड क्या करूँगी, प्लस, और मैं इसके लेफ़्ट साइड क्या करूँगी, मल्टीप्लाई। अगर मैं कोई भी चीज़ इसके राइट साइड लिख रही हूँ तो वो हमेशा प्लस होएगी, और मैं इसके अगर लेफ़्ट साइड कोई भी चीज़ लिख रही हूँ तो वो मल्टीप्लाई होएगी। ऐसे ही अगर मैं एक नंबर लेती हूँ 7630, ओके, मैंने ये नंबर लिया। अब मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, देखो ये 3600 से बड़ा नंबर है, तो पहले मैं इसको 3600 से डिवाइड करूँगी। 7630 को जब मैंने 3600 से डिवाइड किया, तो 3600 से डिवाइड करने के बाद इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 12 2 3 ज़ा 6 7200 आ रहा है। तो 3600 2 ज़ा 7200, अब बचा क्या, 430, ठीक है। तो 7630 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3600 प्लस 430। अब ये जो 430 है ये अभी हमारा 60 से बड़ा है, तो अब मैं इसको 60 से डिवाइड करूँगी। जब मैं 430 को 60 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास आएगा 67 ज़ा 420 और 10 मेरे पास बच जाएगा। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 इंटू 3600, और मैं 430 की जगह लिखूँगी प्लस 7 इंटू 60 प्लस 10, ठीक है। अब मेरे को इसको रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको बताया कि राइट साइड क्या करेंगे हम, प्लस, और लेफ़्ट साइड हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले मैं 3600 लिखूँगी। 3600 में ऐसे लिखूँगी 2 डाल के। अब मेरे को इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई वाला हमेशा लेफ़्ट साइड। 2 मल्टीप्लाई किया मैंने 3600 में। अब मेरे को प्लस करना है। मेरे को प्लस क्या करना है, 60 इंटू 7। तो मैंने प्लस वाला राइट में लिखा, तो पहले मैंने 60 लिखा। अब मैंने 60 में इंटू भी करना है, प्लस भी करना है, तो इंटू वाला लेफ़्ट साइड और प्लस वाला राइट साइड। तो मल्टीप्लाई करना है मेरे को 7 से, तो मैं यहाँ लिखूँगी 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब मेरे को इसमें क्या प्लस करना है, 10। तो प्लस वाला मैं हमेशा इस साइड लिखूँगी, तो मैं इसमें 10 प्लस कर दिया। तो ये मेरे पास नंबर क्या बन गया, 7630। अब हम 2-4 नंबर और देख लेते हैं इसमें, एक सेकेंड। एक नंबर मैं लेती हूँ इसमें, सपोज 8480। चलो सबसे पहले ये नंबर लेते हैं। तो ये 3600 से हमारा बड़ा है, तो सबसे पहले मैं इसको 3600 से डिवाइड करूँगी। 8480 को 3600 से करूँगी तो ये 7200 0821 1280। अब ये 3600 से छोटा हो गया, तो हम 8480 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3600 प्लस 1280, ठीक है। अब ये जो 1280 है ये 60 से बड़ा है। अच्छा, ये जो भी है, अगर हम इसको 60 से 59 इंटू करेंगे, ये तब तक के लिए ही वैलिड है। मतलब अगर मैं 59 तक काउंटिंग लिखूँगी तब तक के लिए ही मैं 60 से डिवाइड कर सकती हूँ इसे। अगर मैंने इसको 60 इंटू 60 आ गया तो ये वापस से क्या आ जाएगा, 3600। तो ये 3600 से डिवाइड होएगा। अगर मैं 59 इंटू 60 करती हूँ तो 6 9 ज़ा 54, 6 5 ज़ा 30, 3540, ठीक है। 59 को 60 से करूँगी तो ये आ जाएगा। अगर मेरे पास 3599 तक नंबर है तब तक मैं इसको 60 से डिवाइड करूँगी। जैसे ही मेरा 3600 आ जाएगा तब मैं इसको 3600 से डिवाइड करूँगी, ठीक है। अब मेरे पास 1280 है जो कि 3600 से छोटा है लेकिन 60 से बड़ा है। तो जब 60 से बड़ा है मैं इसको 60 से डिवाइड करूँगी दोबारा से। 1280 को मैंने 60 से डिवाइड किया तो 12 तो जा नहीं रहा,
तो 128 लिया मैंने, 62 ज़ा 120, बचा 8, 0 नीचे आया, 61 ज़ा 60, बचा 20। अब ये 60 से भी छोटा हो गया, ठीक है। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2 इंटू 3600 प्लस 21 इंटू 60 प्लस 20। ओके, अब हम क्या करेंगे, 3600 के लिए हम बनाएंगे 2, फिर हम इसको 2 को कैसे लिखेंगे, 1 एंड 2, ठीक है। 2 इंटू 3600 इंटू होगा हमेशा लेफ्ट साइड, प्लस होगा हमेशा राइट साइड। प्लस क्या करना है, 60 इंटू 21। अब 21 कैसे लिखूंगी, 10, 20 एंड 1, 21, और प्लस क्या करना है, 20, 10 और 20, ठीक है। ये हमारा बन गया 8480। अब इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, बट अब हम इसका एक ड्रॉबैक देखेंगे कि जैसे हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 2 एंड 1, ठीक है। मेसोपोटामियन वाले इसको 2 एंड 1 नहीं लिखते, इसकी जगह वो स्पेसिंग देते थे, ठीक है। तो उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे थी, उनकी रिप्रेजेंटेशन थी 1 2 फिर स्पेस, फिर 10 20 एंड 21, देन दोबारा से स्पेस एंड देन 10 एंड 20, ठीक है। ये मेसोपोटामियन की रिप्रेजेंटेशन थी। हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, इसको स्पेस की जगह हमने 1 एंड 2 लिख दिया, बट उनकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे थी, क्योंकि उनकी उसमें तो ये 1 एंड 2 था ही नहीं, ठीक है। उनकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास ऐसे थी। अब इसमें एक फ्लॉ था, क्या था, अब आप एक चीज़ देखो कि अगर हमारे पास एक नंबर है सपोज 3605, ठीक है, 3605, तो इसको मैं डिवाइड करूँगी 3600 से। 3605 को, क्योंकि 3600 से बड़ा है, तो मैंने इसको 3600 से डिवाइड किया, तो मेरे पास बचा 5। अब ये 5 जो है ये 60 से छोटा है, तो ये 60 से डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमने इसको लिखा 1 इंटू 3600 प्लस 5, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसे लिखा। अब इसको एक बार अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये मेरे पास आएगा 2, 1 से मल्टीप्लाई हुआ और प्लस क्या हुआ 5, प्लस वाला हमेशा इधर, 5 प्लस हुआ 1 2 3 4 5। अगर हम इसमें एक चीज़ देखें, जैसे हमारी प्लेस वैल्यूज़ होती है 1s 10s 100 1000, तो इनकी प्लेस वैल्यू है 59 तक हमारा यूनिट प्लेस चला, फिर हमारा 60 बेस पे आया, फिर 3600 बेस पे आया। तो इसका जो 60 बेस है वो यहाँ पे है ही नहीं। हम अगर हमारा कोई भी नंबर नहीं होता तो हम उसकी जगह लगाते 0, तो इनके पास 0 था ही नहीं। तो अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे स्पेसिंग दी, तो ये कैसे आया, ये स्पेस आ गया। अब मेरे को एक और स्पेस छोड़ के ऐसे लिखना पड़ेगा। बट अगर आप एक चीज़ देखो कि सबकी राइटिंग अलग अलग होती है, तो सबकी स्पेसिंग भी अलग अलग हो गई। तो इसमें क्या था कि बहुत सारे नंबर एक सेम ही मतलब उससे रिप्रेजेंट हो रहे थे और नहीं पता चल रहा था कुछ भी। जैसे अगर मेरे को 12 रिप्रेजेंट करना है मेसोपोटामियन काउंटिंग में, तो मैं कैसे करूँगी, 10 11 12, ठीक है। अगर मेरे को 602 रिप्रेजेंट करना है तो 602 कैसे लिखूँगी मैं, 600 को मैं करूँगी, 602 को मैं 60 से डिवाइड करूँगी, 61 से 60, 2 बचा। अब यहाँ पे 2 नहीं जा रहा तो मैं यहाँ 0 लगा दूँगी, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 60 इंटू 10 प्लस 2। तो मेरे को 10 से मल्टीप्लाई करना है 60 को। अब मैं 60 के लिए वो वाला नंबर नहीं बना सकती क्योंकि मेसोपोटामियन नहीं बनाते थे ये वाला नंबर। अब मेरे को 2 रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे लिखूँगी इसको, 2, ठीक है। मैंने स्पेस दिया थोड़ा सा और मैंने 2 लिख दिया। अब मेरे को 3602 लिखना है, सॉरी 36,002 लिखना है इफ़, ठीक है। तो मैं कैसे लिखूँगी 36,002, 36,002, ठीक है, 1s 10s 100 1000 10,000 36,002। अब मैं इसको 3600 से डिवाइड करूँगी क्योंकि ये इससे इस नंबर से छोटा है, ठीक है। ये 2,16,000 से छोटा है 36,002। तो ये कैसे होगा, 36
100 वन सा 3600, यहाँ 0 बचा, 2 नीचे उतारा तो ये 2 नहीं जा रहा, तो यहाँ हम यहाँ 0 लगा देंगे। तो 3602 को मैं कैसे लिखूँगी, 36,002 को मैं कैसे लिखूँगी, 10 इंटू 3600 प्लस 10, ठीक, सॉरी प्लस 2। अब इसमें देखो कि जो 60 बेस है वो है ही नहीं, ठीक है, उसकी जगह हमें 0 लगाना पड़ेगा, पर मेसोपोटामियन काउंटिंग में 0 नहीं है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 3600। अब 3600 के लिए मैं वो 2 वाला भी नहीं लगा सकती, ठीक है, तो मेरे को स्पेसिंग देनी है बीच में, मैंने स्पेस दिया, बट मेरे को 60 वाला है ही नहीं तो मैंने उसके लिए भी स्पेस दिया, फिर मैंने लिखा 2। अब मैं जो 2 लिख रही हूँ ये मैंने 2 लिख दिया, ठीक है। अब आप देखो कि इसकी रिप्रेजेंटेशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन और इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें स्पेसिंग का फ़र्क है। अगर हम इसमें से स्पेसिंग, अगर हर किसी की काउंटिंग, हर किसी की राइटिंग अलग है तो हर कोई अपने हिसाब से स्पेसिंग देगा, कोई कम स्पेसिंग देगा, कोई ज़्यादा देगा। तो इसमें ये दिक्कत आ रही थी कि हर चीज़ एक सिमिलर जैसी लग रही थी, मतलब 12 भी वही लग रहा है, 602 भी वही लग रहा है, एंड 36,002 भी सेम सा ही लग रहा है, ठीक है, सब कुछ सेम लग रहा है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए इन्होंने एक ज़ीरो, मतलब एक स्पेसिंग देने के लिए इन्होंने एक सिंबल बनाया ऐसा सा, जहाँ पे इन्होंने स्पेसिंग दी, ठीक है। स्पेसिंग जैसे अगर ये बीच में स्पेसिंग है तो मैं इसकी जगह कोई नंबर, सॉरी स्पेसिंग नहीं, कोई नंबर मिस है, ठीक है, कोई नंबर मिसिंग है, मतलब कोई बेस मिसिंग है, जैसे इसमें 60 वाला मिसिंग है, इसमें 60 वाला मिसिंग है, तो उसकी जगह इन्होंने क्या किया, ऐसा सा एक सिंबल दे दिया, जैसे हम 0 लगाते हैं, इन्होंने एक ऐसा सिंबल दे दिया। बट उसमें भी दिक्कत थी क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पेसिंग करी, फिर मैंने सिंबल दिया, तो बहुत कन्फ्यूजन था। तो इसलिए ये जो काउंटिंग थी ये ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई, क्योंकि इसमें बहुत सारी फ्लॉज थे, बहुत सारी दिक्कतें थी। एक तो इसमें स्पेसिंग की दिक्कत थी, हर किसी की राइटिंग अलग है तो वो अपने हिसाब से स्पेसिंग देगा, तो बहुत सारी चीज़ें समझ ही नहीं आती थी। फिर इन्होंने 0 के लिए एक सिंबल भी बनाया कि जहाँ पे कुछ मिसिंग है उन्होंने एक सिंबल बना दिया उसके लिए, बट वो बहुत कारगर नहीं था, इसलिए काउंटिंग ऑलमोस्ट फेल ही है अब, और हम इंडियन नंबर सिस्टम ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम। कोई भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।